अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये है कि नमाज में अगर मोबाइल बजने लगे तो नमाजी को क्या करना चाहिए? क्या मोबाइल को बंद कर सकते हैं या मोबाइल को नमाज में साइलेंट कर सकते हैं या नमाज तोड़ सकते हैं और तोड़कर बंद कर सकते हैं? क्या करना चाहिए? देखिए, इसका जवाब ये है कि आजकल मोबाइल हर इंसान के लिए बिल्कुल ज़रूरी सा हो गया है। कोई इंसान मोबाइल के बगैर नज़र नहीं आता, इल्ला माशाअल्लाह कोई हज़ारों में कोई एकाध हो जो विदाउट मोबाइल ज़िंदगी बसर कर रहा हो, वरना हर किसी की ज़रूरत बन चुका है मोबाइल। अब मोबाइल इंसान इस्तेमाल करता है और नमाज पढ़ने के लिए वो मस्जिद में आ रहा है, तो सबसे पहले नंबर पर तो ये ख्याल रखना चाहिए कि जब अल्लाह के घर में आ रहे हैं तो मोबाइल को बंद कर लें, स्विच ऑफ कर लें। अल्लाह के घर में आते ही, वुजू खाने पर पहुंचते ही मोबाइल को बंद कर लें या कम से कम उसे साइलेंट कर लें। ये करना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि इंसान मोबाइल बंद करना भूल गया, जल्दी जल्दी में आया, रकात निकल रही थी तो मोबाइल बंद करना भूल गया, साइलेंट करना भूल गया। अब नमाज में शामिल हो गया, नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ते हुए मोबाइल की घंटी बजने लगे तो इंसान को ये करना चाहिए कि नियत बांधे हुए हैं, अब सीधे हाथ वाली जेब में, सीधे जानिब की जेब में अगर मोबाइल है तो सीधे हाथ से मोबाइल को साइलेंट कर दे, अंदर हाथ ले जाए या ऊपर से बटन को दबा दे और मोबाइल को साइलेंट कर दे या बंद कर दे। और उल्टी तरफ की जेब में अगर मोबाइल है तो उल्टे हाथ से मोबाइल को साइलेंट कर दे या बंद कर दे। नमाज तोड़ने की जरूरत नहीं है, आम हालात में नमाज तोड़ने की जरूरत नहीं है। ऊपर की जेब में मोबाइल है तो सीधा हाथ ऊपर रहता है तो सीधे हाथ से मोबाइल को थोड़ा सा हल्के से इशारे से दबा दे ताकि खुद की नमाज भी खराब ना हो और पास वालों की नमाज भी खराब ना हो। तो अगर सीधे तरफ की जेब में है तो सीधे हाथ से, उल्टी तरफ की जेब में है तो उल्टे हाथ से, और ऊपर की जेब में है तो सीधे हाथ से मोबाइल को साइलेंट कर दे या दबाकर बंद कर दे। अगर कोई इंसान मोबाइल को जेब में से निकाल कर स्क्रीन देख रहा है, नंबर पहचान रहा है किसका मोबाइल, किसका फोन आ रहा है, और फिर आराम से इत्मीनान से बंद कर रहा है, इतनी देर वो लगा रहा है कि कोई देखने वाला देखे, बाहर से कोई देखने वाला देखे तो उसे यकीन हो जाए या गालिब गुमान हो जाए भाई ये इंसान नमाज नहीं पढ़ रहा है, ये नमाज में नहीं है। अगर ऐसा होता है, यानी कोई नमाजी मोबाइल को निकाल कर और इस तरह से उसे बंद कर रहा है कि कोई बाहर से देखने वाला ये यकीन कर ले या गालिब गुमान हो जाए कि ये इंसान नमाज में शामिल नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। ये अमल कसीर हो गया, ये ज्यादा काम हो गया नमाज के अंदर, नमाज उसकी फासिद हो जाएगी। और अगर बाहर से देखने वाले को ये यकीन है, ये लग रहा है उसको, ज़न्ने गालिब उसका है कि भाई नहीं ये नमाज पढ़ रहा है, बस थोड़ा सा उसने निकाला हल्का सा और बंद किया है, तो फिर नमाज फासिद नहीं होगी। राजिह कौल अमल कसीर के सिलसिले में यही है कि भाई बाहर से देखने वाला वो यकीन कर ले या उसे गालिब गुमान हो जाए कि ये इंसान नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो उसको अमल कसीर कहा जाता है। बाज़ उलमा ने ये भी कहा है, बाज़ उलमा ने कि भाई अगर एक ही रुकन के अंदर 3 मरतबा उसने मोबाइल को बंद किया, एक रुकन के अंदर, जैसे खड़े हुए हैं तो खड़े होने की हालत में 3 मरतबा, ये रुकू में है, रुकू में होने की हालत में 3 मरतबा, या सजदे में होने की हालत में 3 मरतबा, या बैठने की हालत में 3 मरतबा, तो 3 मरतबा अगर उसने बार बार मोबाइल को बंद किया या साइलेंट किया तो भी नमाज फासिद हो जाएगी। बाज़ उलमा ने यह भी जिक्र किया है। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि भाई नमाज से पहले बंद कर लें, साइलेंट कर लें। भूल गए हैं तो इशारे से 1 मरतबा या 2 मरतबा बंद कर सकते हैं। और हाँ, नमाज तोड़कर मोबाइल को बंद करना ये आम हालात में तो दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर सिचुएशन ऐसी है कि मोबाइल बार बार बज रहा है
बार बार बजता चला जा रहा है और उसे लग रहा है कि इधर सलाम फिरेगा और लोग मेरी वाट लगा देंगे, लोग पता नहीं क्या क्या सुनाएंगे, बहुत ज्यादा उसे शर्मिंदगी हो रही है और उसे खतरा भी लग रहा है। तो ऐसी सूरत में फिर वो मोबाइल नमाज तोड़कर भी मोबाइल को बंद कर सकता है। नमाज तोड़े, मोबाइल बंद करे और फिर वापस से नमाज शुरू करे, नमाज में शामिल हो जाए। लेकिन ये आम हालात में नहीं, बल्कि उस वक्त में है जबकि बार बार मोबाइल बज रहा हो, लोगों की तरफ से भी अंदेशा हो कि वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे और पता नहीं क्या क्या कहेंगे और खुद अपने अंदर वो बहुत ज्यादा कोफ्त और तकलीफ महसूस कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में फिर नमाज तोड़कर भी मोबाइल बंद करने की गुंजाइश होती है। आपके ज़हन में कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, इंशाल्लाह उसका सही जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।